नमस्कार। प्रगतिशील किसानों के लिए, खासकर सब्जी व फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए झज्जर जिले से एक खुशखबरी आई है। और कृषि मंत्री रहते ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा 5 वर्ष पूर्व जो प्रयास किए गए थे वो अब फलीभूत होने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांव मुनीमपुर, बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव मुनीमपुर में खोला गया सब्जी एवं बीज उत्पादन केंद्र अब अपना उत्पादन शुरू कर चुका है, जिससे एनसीआर व दक्षिणी हरियाणा के किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। किसान अभी तक परंपरागत खेती करते आए हैं। किसानों को ये बीज एवं सब्जी उत्कृष्टता उत्पादन केंद्र बड़ा तोहफा देने जा रहा है। सब्जी व फूलों की खेती करने का इच्छुक किसान ₹1 प्रति पौध केंद्र में जमा कराकर अग्रिम में पौध तैयार करा सकता है और उसे अग्रिम खेती करने के बदले में बाजार से अच्छा भाव अपने फूल व सब्जियों का मिल सकेगा। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में सब्जी व फूलों की खेती होगी और साथ लगती दिल्ली की मंडी किसानों के लिए अच्छा लाभ दे पाएगी। अगेती खेती में किसान को अच्छा लाभ भी मिलता है और कीमत भी कई गुना मिलती है। सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर ध्यान दे रही है, लेकिन किसानों ने इस तकनीक का उपयोग किया तो किसान की आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ेगी। केंद्र के प्रोजेक्ट हेड सुरेश चंद का भी मानना है। उन्होंने इस संबंध में हमें पूरी जानकारी दी। चलिए सुरेश चंद जी से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या है? पॉली हाउस है शायद? ये हमारा हाईटेक ग्रीन हाउस बोलते हैं हम इसको। पॉली हाउस एक अलग स्ट्रक्चर होती है, ये उससे थोड़ा सा अलग होती है। ये हाईटेक की होती है थोड़ा। इसमें क्या होता है, हमारा कूलिंग सिस्टम भी होते हैं और हमारा हीटिंग सिस्टम भी होते हैं। क्रॉप के लिए या वेजिटेबल सीडलिंग जो हम तैयार करते हैं उसके लिए ना प्रॉपर टेम्परेचर इसमें मेंटेन हो जाता है, जो कि फार्मर्स नहीं कर सकते खुले में। और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, इसमें डबल एंट्री होती है। जैसे ना ये हमारा पहले सिंगल डोर है, इसके बाद सेकंड डोर होता है। यहाँ आने के बाद हम आगे इसको बंद कर देते हैं, ये जो हमारा दरवाजा है। और इसके बाद हम यहाँ से हैंड वॉश भी करते हैं इसमें जो है, या फिर हम वहाँ से करके भी आते हैं। ये हमारा इस तरह से है। करने के बाद फिर हम सेकंड डोर एंट्री यहाँ से करते हैं, ताकि हमारा कोई भी इस तरीके से ना डायरेक्ट नहीं होता इसमें। और बाकी इसमें इस तरीके से इसको भी हमने इसको आने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं, जिससे किसी बाहर से इसमें डायरेक्ट कोई भी हवा या कोई भी उस तरीके से नहीं आए। और ये हमारी सीडलिंग से सभी धीरे धीरे हम तैयार किए हैं, उधर से लेके इधर तक। तो ये किस चीज़ की पौधे हैं? ये हमने अभी तैयार किए हैं। जैसे हमारा ये तरबूज की पौध है इसमें, ठीक है ना। उधर ये हमारी खीरा की पौध लगी हुई है, खीरा की क्रॉप है। और इसके बाद हम उधर आ जाते हैं तो उधर हमने हमारी एक अलग और वैरायटी है। कितनी वैरायटी है, कौन सी? इस तरीके से ये को ये हमारी मैक्स में है। ये हमारा वाटरमेलन है जी। इसमें जो है हमारी मैक्स वैरायटी है हमारी, इसकी नूनहेम्स एक कंपनी है उसकी है मैक्स वैरायटी। तो ये बड़ी ही पॉपुलर वैरायटी है, फार्मर्स के लिए अच्छा रेट देती है, बहुत जल्दी आ जाती है इसका। तो ₹1 की एक पौध है? हाँ जी, हाँ जी। तैयार किसान के लिए जो फार्मर का जो खर्चा लगता है वो ₹1 के पर प्लांट्स के हिसाब से होता है जिसमें। तो आपने कितनी लागत आएगी? ये हमारी भी उतनी ही लागत आती है, तो फार्मर्स के लिए है, उससे ज़्यादा ही आती है हमारी। हमारा तो नो प्रॉफिट नो कॉस्ट का होता है। सरकार का तो कोई इसमें बेनिफिट का कोई प्रोविज़न नहीं होता। वो तो केवल ये है कि भाई उनको उसी हिसाब से दो जो उनको किसी तरह का खर्चा ना लगे इसमें। फिर सेकंड ये अलग से वैरायटी है। ये हमारी देखो, ये एक अलग से वैरायटी है। ये भी हमारी वाटरमेलन की वैरायटी है। ये अलग जन्नत वैरायटी के नाम से है। जन्नत? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या थोड़ा सा इससे अलग अलग है, अलग टेस्ट दोनों का अलग है थोड़ा सा, लेकिन इसकी जो कलर साइज है वो अलग हल्का अलग हो जाता है इससे जी। एक ये डॉक्टर साहब, ये जो लगे हैं जी ये क्या है? हाँ, ये हमारे बूमर है। इनसे क्या होता है, इरिगेशन करते हैं हम इसको ना पूरे। जैसे इस तरीके से हम ऑटो है, वहाँ से आपको पैनल दिखाया था मैंने। तो पैनल से हम स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से पानी का ना
इरिगेशन करते हैं इसमें पूरी क्रॉप जो हमारी सीडलिंग रखी हुई है सभी। तो वहाँ से हम ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के बाद चलते हैं। उधर सामने हमारे फ़ैन लगे हुए हैं, यदि हमारा एक्स्ट्रा हीट आती है किसी तरह की तो उसको हम इसको ये फ़ैन चला दिया था। और चलाने के बाद हमारा इसमें जो अपना एयर है, फ्रेश एयर है, इसके अंदर आ जाती है। इसके आप बैक साइड में देखेंगे तो हमारे वो पैड लगे हुए हैं, देखो कूलिंग ये लगा हुआ है हमारा पूरा की पूरा। जी जी, क्या तो ये क्या है हमारा- उनका यूज? ये पैड लगे हुए हैं, ये कूलिंग पैड बोलते हैं इनको। जैसे कूलर होते हैं हमारे, तो इसमें हमारा ना उसमें टेम्परेचर डाउन करने के लिए होते हैं। यदि हमें लगता है भाई टेम्परेचर कुछ डाउन करना है तो कूलिंग पैड को चला देते हैं। और यदि हमें कुछ इसमें हीट करनी होती है, ये ऊपर हमारे ना देखो इधर ये हीटर्स लगे हुए हैं ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इससे क्या है कि ये हमारे हीटिंग सिस्टम में स्टार्ट हो जाते हैं। हीट चाहिए तो हीटर चलाते हैं और फ्रेश से चाहिए तो पंखे चलाते हैं आप चलाते हैं। और यदि कूलिंग हमें करना है तो हमारे पास और- कूलिंग पैड्स हैं, इनसे हम के लिए आप ये इधर लगे हैं। हाँ जी, 20 का टेम्परेचर रखते हैं इसमें। 20 का। ये कि क्या कि नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है ये क्रॉप्स को हमारे लेने के लिए। तो ये भी एक वैरायटी हमारी उसी की है, अपना वाटरमेलन की है। मैडम आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये सारी की सारी ना अलग अलग हैं, अलग अलग टाइमिंग्स की हैं। जैसे इनको हमने थोड़ा सा पहले लगाया, ये वैरायटी बड़ी है, और ये थोड़ा जर्मिनेशन हमारा लेट है, तो इसका ये बाद में हमारे रहेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पानी की। पानी की ये दिक्कत है, लेकिन अब जो ये है हम इरिगेशन उसके शुरू कर रहे हैं। जैसे नहीं बाहर से हम लेते हैं पानी, इसमें ज़्यादातर हम बाहर से टैंकर मंगा लेते हैं। जो नॉर्मल हमारा एसी का होता है वो हम पानी इसका यूज तो करते हैं। एक बात और है डॉक्टर साहब, ये किस देश की तकनीक है या अपने देश की है? हाँ, ये बिल्कुल हमारा अभी तो हमारे देश की टेक्नोलॉजी है सारी की सारी, लेकिन टेक्नोलॉजी है बाहर से हमने इजराइल से ली है। सारा की सारा जो सिस्टम है ये इजराइल टेक्नोलॉजी का है पूरा की पूरा, लेकिन एडोप्ट हमारे इंडिया में ही किया है हमने। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ यहीं की मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ है जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इजराइल से इंपोर्ट करती हैं, जो फर्म होती हैं बड़ी, और बाकी यहाँ सेटअप लगाती हैं पूरा की पूरा। तो इसका लाभ क्या होने वाला है भविष्य में? भविष्य में तो इसका लाभ ये होने वाला है जी, फार्मर्स को ना एक अच्छी क्वालिटी के सीडलिंग तैयार मिलेंगे। पहले क्या होता था कि अच्छी वैरायटी के ना सीड नहीं मिल पाते थे, किसानों को लॉस हो जाता था, उस प्रोडक्शन नहीं आता था। अब इससे कई गुना ज़्यादा, एक तो प्रोडक्शन बढ़ा है, दूसरा क्या है कि इनकम बढ़ी है फार्मर्स की। भाई हम टाइम से पहले क्रॉप लेके जा रहे हैं मार्केट में, तो फार्मर्स क्या है कि बिजनेस की तरफ भी इससे बढ़ना शुरू हो गया। एक तरीके से स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है, तो उनको अच्छी इनकम का एक सोर्स मिल गया है कि भाई इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलने से उनको लाभ ये मिल जाता है कि उनको समय से पहले ये क्रॉप हमें मिल जाती है, क्योंकि उनके खुद का इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं किसानों के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो तैयार कैसे होगा उससे पहले, तो इसीलिए हम उनकी ये मदद इसमें करते हैं। फिलहाल यहाँ तरबूज है, खरबूजा है और खीरा, उसके अलावा और क्या भविष्य में क्या योजना है? हाँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे हमारी कॉलीफ्लावर का रहेगा इसमें, उसके साथ साथ आपका ये मस्क मेलन का है, ये हमारे पास कुकुम्बर है हमारे पास, ठीक है जी, चिली है। मतलब कोई भी क्रॉप है जो फार्मर्स जो चाहता है कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो फार्मर्स के लिए सेंटर ये व्यवस्था करता है कि भाई उसकी वही तैयार करके देगा, ठीक है जी। उसको डिनाई नहीं है फार्मर। यदि ये कहेगा जी मुझे तो गोभी की आपको पौध चाहिए, बैंगन की पौध मुझे तैयार करानी है, तो कोई भी यदि बताता है तो उसके लिए हमारा जो विभाग है, सेंटर है, वो तैयार रहता है भी हम करके तो उनको दें। प्रति पौध पैसा पहले जमा कराना होगा किसान जी को? हाँ, उसमें पर प्लांट उसमें तैयारी के लिए पौधा पहले तैयार कराना पड़ता, जमा डॉक्टर साहब कराना एक बात और रहेगी, जो कि यहाँ तो मौसम आप बना के देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और वो फार्मर अगर आपके खेत में लगाएगा तो क्या उसको पॉली हाउस की जरूरत पड़ेगी या वो से? नहीं, पॉली हाउस की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल यहाँ से तैयार होने के बाद, लेकिन वो लो टनल यूज कर सकते हैं। जो टेम्परेचर जो मान लिया उसको बचाने के लिए ना, ज़्यादा ठंड है तो लो वो लगा लेते हैं उसमें ना, पॉली टनल बोलते हैं उनको। अच्छा, हाँ, लो टनल बोलते हैं उनको। तो उसमें क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्लास्टिक शीट लगा देते हैं लाइन की लाइन बेड के। तो उससे क्या है कि जो ऊपर की ठंड है, हमारा टेम्परेचर है, वो ज़्यादा पौधों को नुकसान नहीं करता है, हमारी क्रॉप चलती रहेगी। आगे कुछ और भी क्रॉप्स है, उससे हमारी जैसे कोई डस्ट आ जाती है इसके ऊपर, तो साफ़ सफाई इसकी चलती रहती है। अच्छा, इसकी सफाई भी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। इसमें जब कोई डस्ट आ जाती है कई बार ऊपर ना, तो उस हिसाब से फिर एक सनलाइट नहीं आ पाती है।
ये हमारी कुछ बड़ी पौधे उससे ना पहले उसमें अभी लगेंगे। सारा ये इनमें पैक करके देंगे आप, बिल्कुल और ट्रे इसमें लगा ये के ट्रे दे जाएगी। सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका ना नुकसान ना हो किसी तरह का, कई बार ना उस तरह का डैमेज हो जाती है तो इस तरीके से ले जाते हैं। अब ये जैसे ना मस्क मेलन का है हमारा, ये खरबूजे का है, ये इस तरह की जो वैरायटी है, ये हम येलो बिल्कुल ना, ये मस्क मेलन का है हमारा, ठीक है। ये इसको बॉबी वैरायटी होती है, बॉबी के नाम से है वैरायटी। ये बहुत ही हमारी एक तो अच्छी होती है, आपका मुलायम होती है और काफ़ी ना चलती है मार्केट में। स्टार्टिंग में मार्केट में बहुत अच्छा है इसका, ये रेस्टोरेंट चलता है टाइम से इनका जो एकदम वर्क रहा है इसमें सभी। डॉक्टर नेहरू जी, आप किसके एक्सपर्ट हैं? मैं नर्सरी, हाईटेक नर्सरी एक्सपर्ट। बेसिकली हम लोग सॉइललेस मीडिया में नर्सरी तैयार करते हैं। तो सॉइललेस मीडिया में हम सॉइल की जगह कोकोपिट लेते हैं, तो कोकोपिट में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। और जो ये नर्सरी है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो ये कंट्रोल्ड में ही रहेगी। इसको आप ओपन फील्ड में भी ले सकते हैं। उसका बस एक क्राइटेरिया उसमें ऐड हो जाता है कि उसकी हम हार्डनिंग करते हैं। जैसे ये क्रॉप तैयार हो गई आपकी, क्रॉप तैयार होने के बाद इसको एक रात के लिए हार्डनिंग के लिए रखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी हार्डनिंग होगी, उसके बाद हम इसको ओपन फील्ड में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर ये वाइट रूट्स हैं, ये हमारा मतलब प्रॉपर अब रेडी टू ट्रांसप्लांट है। जैसे जैसे ये रूट्स टर्न करती चली जाएंगी ब्राउन रेड कलर में, तो मतलब ओवर एज होती चली जाएंगी। इस टाइम पे ये कल चली जाएंगी, कल ट्रांसप्लांट हो जाएंगी। कौन से गांव में लगेंगी? खेड़ का गुज्जर में, तो वहाँ पे ये अब ट्रांसप्लांट हो जाएंगी सारी। ये बॉबी है मस्क मेलन का जो है, मस्क मेलन की है, तो उसकी वैरायटी है। तो ये हमारा प्रॉपर इस टाइम पे तैयार है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है वैरायटी, अर्ली बहुत स्टेज में मीठा रहता है ये, बहुत अच्छी वैरायटी है और इसकी बड़ी डिमांड रहती है मार्केट में। जो पॉपुलर वैरायटी हैं जो फार्मर्स को है ना, जिनसे बेनिफिट हो सकता है, सुविधा रहेगी, जो मार्केट जिनकी अच्छी है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशन है, साइंटिस्टों की जो वैज्ञानिक देते हैं, तो उनकी कुछ वैरायटी हम सेलेक्टेड वैरायटियाँ फार्मर्स के लिए रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे उनकी इनकम बढ़े। क्योंकि आजकल जो जनरल क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, पैडी है, मस्टर्ड है, उससे क्या है कि हमारी इनकम जनरेट नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो पा रही। फ्लावर क्रॉप ऐसी हमारी, उनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं एक तरीके से, तो इसमें कई गुना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती है इसमें। तो एक किसान को कितने एकड़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं? उसमें हम ना, उसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी है। जैसे फार्मर्स की हमने इसमें मीडियम रखा है, और बड़े बिग फार्मर भी रखे हैं, स्मॉल फार्मर्स भी रखे हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होगा कि हाँ, क्राइटेरिया है उसमें अलग अलग है। जैसे हमारा ना 5 से 10 आपका एकड़ तक अपना बेनिफिट दे सकते हैं फार्मर को। कोई भी यदि फार्मर लगाता है तो उससे 5 से 10 एकड़ के बीच में ना उसमें बेनिफिट देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक हाईटेक नर्सरी यहाँ शुरू की है। हाईटेक जो अपनी टेक्नोलॉजी से ये बनाया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। तो ये बहुत इसमें के लिए हमने क्या है कि जैसे ना अर्ली स्टेज में हम कुछ क्रॉप तैयार करा देते हैं उसकी सीडलिंग्स। जैसे कि जो अपना हमारा सर्दी का मौसम है, फार्मर्स ओपन में कर नहीं पाते, और फार्मर की सुविधा के लिए इसमें हम हाईटेक में उनकी मदद करते हैं। तो उनकी सीडलिंग हम तैयार करा के देंगे और उसके बाद वो अपना ओपन में लगा सकते हैं। तो फार्मर्स को उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है उसमें, और उसमें अपना फार्मर्स के जो यहाँ चार्ज है, 1 रुपये पर प्लांट्स का चार्ज लेते हैं। उसके बाद फार्मर्स को हम सब्सिडी भी देते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है जी। तो कितनी वैरायटी अब हैं फिलहाल? ये हम अभी तो 3-4 वैरायटी फिलहाल लगाई हैं फार्मर्स की डिमांड। कौन सी है? हमारा कुछ तरबूज की वैरायटी है हमारी, ठीक है जी। कुछ इसमें हम खीरा ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। कुछ अपना जो मस्क मेलन है, खरबूजा हम लेते हैं। तो अभी हमने 3 क्रॉप के ऊपर अभी काम शुरू कर दिया है इसमें, और इसमें अंदर हमारी लगी हुई है। अभी मैं आपको कोई भी किसान ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी किसान ले सकता है, सभी हरियाणा का हो, रेजिडेंट ऑफ हरियाणा से, ठीक है नहीं, उसके लिए सुविधा है। और यदि वो नहीं आते हैं तो फिर हम अदर स्टेट को भी इसमें लेते हैं। भाई हम फार्मर तो वहाँ भी रहते हैं, ठीक है, तो उनको सुविधा हम उसमें देते हैं। ये पूरी तरह कब स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप फूलों की करें? फूल तो अभी है नहीं। पूरी तरीके से हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पानी का था, जैसे हमारा ना डिसैलिनेशन के लिए देखो इधर हमने पॉन्ड बनाया हमने पीछे इस दिन आपका
इधर लेफ्ट साइड में आप देखो, इधर ये पॉन्ड है बहुत बड़ा, तो डिसैलिनेशन यूनिट के लिए हमने लगाया है। इससे क्या होगा, हम जो यहाँ का पानी है इसी बहुत ज़्यादा है उसकी, इसी को कम करने जा रहे हैं। जो सरकार के स्तर पर ना केस गया हुआ है, टेंडर किया हुआ है उसका, वो सरकार का डिसीजन है। सरकार का डिसीजन जैसे ही फाइनल हो जाता है तो हमने यहाँ पे ये मटेरियल है, यहाँ मशीन लग जाएगी। इसके बाद इसमें पानी हम उसको प्योरीफाई कर लेंगे, उसका जो इसी कंसंट्रेशन है कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ड्रिप इरिगेशन में जो टपका सिंचाई विधि है, जैसे ये लाइन डली हुई है सारी, इससे बहुत कम पानी यूज होता है किसानों का। मान लिया हमारा 20% केवल पानी की हमें ज़रूरत होगी, 80% पानी हमारा सेविंग होगा इससे। यदि हमें 10 लीटर की ज़रूरत है खुले में, तो हम केवल 2 लीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और हमारा 8 लीटर बच जाएगा उसमें। तो बहुत बड़ी हमारी ये पानी की बचत होगी। इसमें हम वाटर कंजर्वेशन का भी ले रहे हैं। फिर जो बिल्डिंग का पानी है सारा की सारा हम उसको भी क्रॉप पे यूज करते हैं पूरा। ये स्ट्रक्चर्स का पानी है वो भी हम तालाब के अंदर लेते हैं, और तालाब के अंदर लेने के बाद हम उसी पानी को, जो बरसात का पानी है, उसी को हम अपना इरिगेशन में यूज करते हैं। उसे फिल्टर लगा के साफ़ करके उसको हम यूज करते हैं पूरे फार्म पे। तो इसीलिए हमारा वाटर कंजर्वेशन में भी काम है, हमारा सीड प्रोडक्शन में भी यहाँ काम रहेगा, वेजिटेबल कल्टीवेशन का भी रहेगा। जो हायर प्रोडक्शन देती है हमारी, जैसे आपका कैप्सिकम है, आपका कुकम्बर है आपका, ठीक है, ये टमाटो है आपका, 3 ये हमारी वेजिटेबल रहेंगी। तो इसके लिए हम सीडलिंग तैयार करते हैं किसानों के लिए, सब्जी की पौध बनाते हैं। पौध हम उसको, जैसे अब ठंड का मौसम में किसान भाई जो है खुले में लगा नहीं सकते, ठंड की वजह से मर जाती है क्रॉप या नहीं डेवलप हो पाती, तो उनके लिए हमने यहाँ हाईटेक एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो उसमें हमने तैयार कराते हैं। तो उनकी मदद ये होती है कि सर्दियों में हम तैयार करके देंगे, वो फिर अपना लगा सकते हैं वहाँ जाके। तो उनके पहले क्रॉप आ जाएगी, 1 महीने पहले क्रॉप आने का मतलब होता है कि जो सीजन है, जो अच्छे रेट का है, वो किसान उसमें ले सकते हैं। आपने देखा होगा गोभी की क्रॉप है 80 रुपये तक चली जाती है, 80 रुपये। और जब आप लेट लगाओगे तो वही गोभी की क्रॉप 5 रुपये या 10 रुपये में बिकती है। किसान अगेती फसलें ले पाएंगे इसके सब्जियों की, बिल्कुल उसके फसल इसमें ले पाएंगे उसमें किसान, और उसका ना अच्छा रेट लेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी पहले आएगी अच्छा रेट फार्मर्स को उसमें मिल जाता है। डॉक्टर साहब, जो खेती करते हैं हमारे यहाँ खास तौर से बहुत सारे मोमडन परिवार आके खेती कर रहे हैं, लेकिन वो कीटनाशक बहुत डाल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशक के लिए हमारा देखो यूनिवर्सिटी के संग एक्सपर्ट है हमारे, उनका हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मर्स का बुलाते हैं जी यहाँ पे, IPM के लिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो उनसे क्या होता है कि हमको ये बताते हैं कि भाई इसमें इतना, ये जो लेवल है हमारा केमिकल का, केवल उतना डालो या मिनिमम डालो, बायो हमारे केमिकल्स हैं भाई उनका यूज करो, जिससे हमारा कम से कम इसमें इंजूरियस हो। तो क्रॉप प्रोटेक्शन पे हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, फार्मर्स को बीच बीच में देते हैं हम यहाँ से वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम। फ्लावर्स के ऊपर भी हम वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम हम किसानों को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का नहीं है। उनका यहाँ खाना पीना, चाय पानी, सारी व्यवस्था। कोई डिमांड आई भी है पौधों के लिए, छोटी पौध के लिए? बिल्कुल आ रही है हमारे फार्मर्स की डेली जब जैसे ही पता लग रहा है किसानों को, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है इसका, और बाकी हम आगे भी इसमें क्या किस किस से उसके लिए डिमांड है? ये हमारा वेजिटेबल का है, हमारा 3 अभी क्रॉप आई है, क्योंकि अर्ली में फार्मर्स यही लगाते हैं। अच्छा। एक तो खीरा है आपका, एक तरबूज है, एक खरबूजा है। तो ये 3 क्रॉप ऐसी हैं जो उनका बहुत जल्दी ना, ये फरवरी में और जनवरी के आसपास बहुत अच्छी है, लगाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी हमने शुरू करा दी है सीडलिंग उसमें, और हमारी लगभग 1 लाख सीडलिंग की बुकिंग भी हो चुकी है हमारी, जो कि हम किसानों के लिए तैयार करा रहे हैं इसमें। तो ये सारी हमारी तैयारियां हैं। बाकी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जैसे भी रहेंगी, क्रॉप का हमारी डिमांड आती रहेगी, और फार्मर्स को हम उसी हिसाब से इनकी तैयारी करके देंगे। दूसरा एक, फार्मर्स को हम फील्ड विजिट भी कराते हैं, जैसे ना कहीं जाना हो दूसरे सेंटर्स पे, तो वहाँ भी लेके जाते हैं। या दूसरे सेंटर हमारे एक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल में है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो वहाँ भी हम फार्मर्स को भेजते हैं वहाँ पे। जैसे कि क्रॉप स्पेसिफिक कोई भी अपना लेना हो तो उसमें हम देते हैं। उसमें क्रॉप स्पेसिफिक भी होती है कुछ, मैंने आपको बताया प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर भी किस तरीके से हम दवा डालें, कितना केमिकल यूज करें, तो उसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम। शुभ नाम क्या डॉक्टर साहब? मेरा सुरेश चंद है जी, यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर कम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बागवानी विभाग के अंडर में है पूरा की पूरा। और जो हमारे महानिदेशक महोदय हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी है, उनके निर्देशन में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो कितने एकड़ में ये हमारा 13.5 एकड़ का प्रोग्राम है। शायद पहली बार तैयार हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पहली बार हम कर रहे हैं, इसमें अभी तैयार कराने जा रहे हैं। स्टार्टिंग है और उससे पहले हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। वैसे फार्मर्स की पहले से शुरू कर दिए जाके। ठीक, चलिए।